हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज जो हमारी ये वीडियो है ये एक रिजर्व के एक इम्पॉर्टेंट रिजर्व के ऊपर है जिसको हम सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। क्या होता है सीक्रेट रिजर्व, ये इस वीडियो के थ्रू हम सभी समझ पाएंगे। देखिए, नाम ही बता रहा है सीक्रेट है। तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है जो बैलेंस शीट में नहीं होता है, ये सीक्रेट होता है। मतलब कि ये हमें लोगों को नहीं दिखाना। ठीक है, लोग का मतलब वो सारे यूजर जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं, तो हम उनको कुछ ना दिखाना चाहें तो ऐसा रिजर्व हम बनाते हैं, उसी को हम सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। क्यों बनाया जाता है? तो ये हमारी मदद करता है किस चीज में कि रिड्यूस द डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट। जो लोगों को दिखाया जा रहा प्रॉफिट है उसको हम कम कर सकें, एंड जिसके थ्रू हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को भी कम कर पाए। क्योंकि जब प्रॉफिट कम होगा तो मुझे टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो ऐसा कंपनी क्यों करती है? ये तो गलत है। तो इसको हम देखेंगे क्यों ऐसा करना पड़ता है। पहले क्यों से ज्यादा जरूरी है कि मीनिंग क्या है। तो इसको सीक्रेट रिजर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है उन नहीं पता होता किनको, जो आउटसाइडर होते हैं, जो कंपनी में स्टेक होल्डर नहीं है, मतलब कि कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, उनको इसके बारे में पता नहीं होता। रीजन वो यही है कि वो सीक्रेट रखना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को कम करना चाहते हैं, टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं। सीक्रेट रिजर्व फिर क्यों बनाया जाता है? कंपनी का उद्देश्य क्या है? तो सीक्रेट रिजर्व को हम यूज करेंगे उस समय, मतलब कि सीक्रेट रिजर्व कैन बी मर्ज विद द प्रॉफिट। जब कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहा हो तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, शेयर होल्डर का विश्वास उनमें बना रहे, तो जब लीन पीरियड होता है, मतलब कि जब कम प्रॉफिट हो रहा होता है, उस समय हम सीक्रेट रिजर्व में जो रिजर्व पड़ा होता है उसको अपने प्रॉफिट में ले आते हैं, जिससे हम अपने प्रॉफिट को इंप्रूव कर सकें और उस लेवल पे ला सकें जो हमने पहले दिया है, जिससे शेयर होल्डर का विश्वास बना रहे। दूसरा, मैनेजमेंट क्या कर सकती है? may resort to creation of secret reserve by charging higher depreciation। एक तरीका यहाँ पर बताया है कि सीक्रेट रिजर्व को आप बनाते कैसे हो। तो उसको बनाने का तरीका बताया कि हम अगर डेप्रीशिएशन नॉर्मल जो रिक्वायर्ड डेप्रीशिएशन की रेट है, मतलब कि हम यूजफुल लाइफ तो एक एसेट की ज्यादा कई साल है, पर उसके साल अगर हम कम कर दें तो डेप्रीशिएशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हैं। और भी तरीके हैं, ये रहे कि हम किसी भी इन्वेंट्री या स्टॉक को, जो हमें जब क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हम खुद क्या करते हैं, उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं। तो अगर उसको हम कम दिखा दें अपने इन्वेंट्री को या स्टॉक को, तो उससे हम सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को चार्ज कर सकते हैं प्रॉफिट में से, जबकि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट में से चार्ज हो ही नहीं सकता। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां जा ही नहीं सकता। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस में डालकर सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर दें। कैसे कैसे बनते हैं ये यहाँ पर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, प्रोविजन जो डाउटफुल डेब्ट पर हम बनाते हैं उसको अगर हम ज्यादा बना दे तो भी हम सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं। हम कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी दिखा सकते हैं और उस कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को हम एक्चुअल लाइबिलिटी बना दें और बैलेंस शीट में दिखा दें। कॉन्टीजेंट का मतलब क्या होता है, वो अभी तक लाइबिलिटी बनी नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और उस एक्सपेक्टेशन वाली लाइबिलिटी को हम एक्चुअल लाइबिलिटी बना दें और बैलेंस शीट में दिखा दें, तो हमने सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर लिया। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व विद इन रीजनेबल लिमिट जो है वो जस्टिफाई करती है ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूडेंस, एक्सपीडेंसी एंड प्रिवेंटिंग कंपटीशन फ्रॉम अदर फॉर्म। ये 3 कारण हैं जिस वजह से अगर आप एक रीजनेबल लिमिट में बनाते हैं तो वो जस्टिफिकेबल है। ठीक है, पर अगर आपने ये लिमिट क्रॉस की तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो सीक्रेट रिजर्व एक सीमा तक बनाना किसी भी कंपनी को अलाउ किया हुआ है, बट अगर वो लिमिट क्रॉस होती है तो फिर हम जो है लीगल नॉलेज के लिए भी
तैयार हो सकती है। तो यहीं पर सीक्रेट रिजर्व क्यों बनता है, कैसे, क्या उसके तरीके हैं, वो हमने सीखे। उम्मीद करता हूं कि सीक्रेट रिजर्व को हम समझ पाए होंगे। सभी वीडियो प्रोविजनल रिजर्व से रिलेटेड मैंने बना दी है और मुझे उम्मीद है कि हम प्रोविजनल रिजर्व का टॉपिक जो है वो इजीली सीख पाए होंगे। बच्चों, बाकी कंटेंट के लिए भी आप वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।